नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्याण रेलवे यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल उन सभी के लिए है जो रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी अपने प्रमोशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं HHP लोकोमोटिव से। HHP लोकोमोटिव का प्रश्न पत्र देखेंगे। HHP हाई हॉर्स पावर, टोटल 200 क्वेश्चन का डिस्कशन हमने बोला था। बहुत ही वीवीआई प्रश्न करवाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये लास्ट वीडियो है पार्ट 4। तो जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं वो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो। ये पार्ट 4 है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये वीडियो में। जो LDC GDC के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन में क्वेश्चन नंबर 151 से शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 151 क्या कह रहा है। मैक्सिमम कंटिन्यूअस ट्रैक्टिव इफोर्ट ऑफ WDG4 लोको। WDG4 लोको का मैक्सिमम कंटिन्यूअस ट्रैक्टिव इफोर्ट पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 400 kN, 400 kN। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। ट्रैक्टिव इफोर्ट होता क्या है हमने पिछले वीडियो में बताया था, अभी बता दे रहे हैं। जो नए हैं सुन लीजिए। किसी वाहन यानी किसी लोकोमोटिव को चलाने के लिए आवश्यक बल जो मुख्य रूप से पहिए और सतह के बीच घर्षण से प्राप्त होता है उसे ट्रैक्टिव इफोर्ट कहते हैं। फिर से सुन लीजिए। किसी वाहन यानी लोकोमोटिव को चलाने के लिए आवश्यक बल जो मुख्य रूप से पहिए और सतह के बीच की घर्षण से प्राप्त होता है उसे ट्रैक्टिव इफोर्ट कहते हैं। तो 151 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 400 kN। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 152। ए मैक्सिमम 151 में बोला जा रहा था मैक्सिमम कंटिन्यूअस ट्रैक्टिव इफोर्ट 400 kN। अगर स्टार्टिंग ट्रैक्टिव इफोर्ट पूछता, स्टार्टिंग ट्रैक्टिव इफोर्ट, ये क्वेश्चन ए भी आ चुका है एग्जाम में। स्टार्टिंग ट्रैक्टिव इफोर्ट तो 540 kN हो जाता, 540 kN। ऑप्शन ए हो जाता स्टार्टिंग ट्रैक्टिव इफोर्ट पूछता तो। मगर इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मैक्सिमम कंटिन्यूअस ट्रैक्टिव इफोर्ट, तो मैक्सिमम कंटिन्यूअस ट्रैक्टिव इफोर्ट कितना हो जाएगा? 400 kN। अगर स्टार्टिंग ट्रैक्टिव इफोर्ट पूछता तो 540 kN। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 152। 152 क्या बोला जा रहा है देखिए। मैक्सिमम डायनेमिक ट्रैक्टिव इफोर्ट स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा टू 0 किलोमीटर प्रति घंटा ऑफ WDG4 लोको। मैक्सिमम डायनेमिक ट्रैक्टिव इफोर्ट क्या होगा इसका? 152 का राइट आंसर हो जाएगा 270 kN। ऑप्शन बी द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि WDG4 लोको का अधिकतम गतिशील कर्षण प्रयास 40 किलोमीटर से 0 किलोमीटर गति है, तो कितना है? तो 400 kN। सॉरी 400 kN नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर? 270 kN हो जाएगा। 270 kN। WDG4 लोको का अधिकतम गतिशील कर्षण प्रयास क्या हो जाएगा? 270 kN। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है मैक्सिमम डायनेमिक ट्रैक्टिव इफोर्ट ऑफ WDP4 लोको। WDP4 लोको का मैक्सिमम डायनेमिक ट्रैक्टिव इफोर्ट क्या हो जाएगा? इससे आगे वाला क्वेश्चन में WDG4 का पूछा जा रहा था, अभी गुड्स का था, अभी ये पैसेंजर का पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी द राइट आंसर 160 kN हो जाएगा। 160 kN मैक्सिमम डायनेमिक ट्रैक्टिव इफोर्ट स्पीड 68 किलोमीटर प्रति घंटा 1 किलोमीटर प्रति घंटा ऑफ WDP4 लोको 160 kN हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 154 नंबर। 154 बोला जा रहा है डेड इंजन कट ऑफ कॉक एंड C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व इन WDG4 लोको आर लोकेटेड इन। तो ये कहाँ रहता है? ये हमारा रहता है नोज कंपार्टमेंट में। जो डेड इंजन कट ऑफ कॉक है एंड C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व WDG4 लोको का कहाँ रहता है? तो ये रहता है नोज कंपार्टमेंट में। ऑप्शन ए द राइट आंसर। पूछेगा कि WDG4 लोकोमोटिव में जो डेड इंजन कट ऑफ कॉक एंड C3 डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व कहाँ रहता है? तो नोज कंपार्टमेंट में रहता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 155 नंबर। जो इस चैनल पे नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको समय समय पे नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 155 नंबर क्वेश्चन देखिए। लीड एंड ट्रेल एयर ब्रेक सेटअप स्विच माउंट्स ऑन। लीड ट्रेल एयर ब्रेक सेटअप स्विच माउंट्स ऑन
यानी माउंट्स का मतलब होता है लगना, लगे रहना, स्थापित करना। तो जो लीड ट्रेल एयर ब्रेक सेटअप स्विच है वो कहाँ लगा रहता है? तो ये लगा रहता है हमारा द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द एयर ब्रेक कंट्रोलर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कहाँ लगे रहते हैं लीड ट्रेल एयर ब्रेक सेटअप? तो ये रहते हैं लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द एयर ब्रेक कंट्रोलर में। ऑप्शन ए द राइट आंसर 155 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 156। 156 तो बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी ब्रेकिंग पोजीशन ऑफ A9 वाल्व है। A9 वाल्व का ब्रेकिंग पोजीशन पूछा जा रहा है, कितना होता है? तो इसका जो पोजीशन होता है 5 पोजीशन होता है। 5 ब्रेकिंग पोजीशन। ऑप्शन ए द राइट आंसर। 5 क्या क्या होता है ये लिख लीजिए, हम धीरे धीरे बोलते हैं। पहला होता है रिलीज पोजीशन। पहला क्या होता है? रिलीज पोजीशन लिख लीजिए। पहला होता है रिलीज पोजीशन। दूसरा क्या होता है? मिनिमम रिडक्शन। दूसरा जो होता है मिनिमम रिडक्शन होता है, मिनिमम रिडक्शन, मिनिमम रिडक्शन। तीसरा होता है फुल सर्विस। तीसरा क्या होता है? फुल सर्विस, एफएस जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, फुल सर्विस। चौथा होता है ओवर रिडक्शन। फोर्थ जो होता है ओवर रिडक्शन होता है, ओवर रिडक्शन। पांचवा क्या होता है? लिख लीजिए। पांचवा होता है इमरजेंसी पोजीशन। यानी A9 ब्रेक, A9 का 5 पोजीशन होता है। A9 का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक ब्रेक वाल्व। ये भी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो A9 का पूरा नाम ऑटोमेटिक ब्रेक वाल्व हो जाएगा। फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 2-3 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि हाउ मेनी ब्रेक पोजीशन ऑफ A9 वाल्व है। A9 का कितना पोजीशन होता है A9 वाल्व का? तो A9 वाल्व का 5 ब्रेकिंग पोजीशन होता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा इसका। A9 का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक ब्रेक वाल्व। ऑटोमेटिक 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 ब्रेक वाल्व, ऑटोमेटिक ब्रेक वाल्व पूरा नाम क्या होता है? A9 का ऑटोमेटिक ब्रेक वाल्व होता है। इसे 5 पोजीशन होते हैं। कौन कौन होते हैं? फिर से सुन लीजिए, लिख लीजिए। रिलीज पोजीशन, पहला होता है रिलीज पोजीशन। दूसरा होता है मिनिमम रिडक्शन। दूसरा मिनिमम रिडक्शन। तीसरा होता है फुल सर्विस। चौथा होता है ओवर रिडक्शन। चौथा ओवर रिडक्शन। पांचवा इमरजेंसी होता है। तो 5 पोजीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 157 नंबर। हाउ मेनी ब्रेकिंग पोजीशन ऑफ SA9 वाल्व। SA9 वाल्व का कितने ब्रेकिंग पोजीशन होते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। 157 का पूछा जा रहा है, तो इसका 3 पोजीशन होते हैं। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा 157 का। 3 पोजीशन क्या क्या होते हैं? 3 पोजीशन होते हैं। क्विक रिलीज पहला होता है, दूसरा होता है रिलीज पोजीशन, तीसरा होता है एप्लीकेशन। यानी 3 पोजीशन होते हैं। SA9 का पूरा नाम क्या होता है? ये होता है इंडिपेंडेंट ब्रेक वाल्व। इंडिपेंडेंट लिख लीजिए, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ब्रेक वाल्व, ब्रेक वाल्व होता है, ब्रेक वाल्व होता है। इसका 3 पोजीशन होता है। पहला होता है क्विक रिलीज, लिख लीजिए क्विक रिलीज। दूसरा होता है रिलीज पोजीशन। जब भी आप वीडियो देख रहे होते हैं तो पेन और पेज लेकर बैठा कीजिए। हमारे वीडियो में आप लोग लिखते जाइएगा, उससे क्या होता है मेन मेन पॉइंट लिख लीजिए, जो जो आपको लगता है, जो आप नहीं जानते हैं। तो ये होता है क्विक रिलीज पहला, दूसरा होता है रिलीज पोजीशन, तीसरा होता है एप्लीकेशन। यानी 3 पोजीशन होते हैं। 156 157 नंबर क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में कितने बार पूछे जा चुके हैं, 2 से 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 158 नंबर। 158 बोला जा रहा है इन मिनिमम रिडक्शन पोजीशन ऑफ A9 ब्रेक वाल्व BP शुड ड्रॉप अप टू, PSI में पूछ रहा है। मिनिमम रिडक्शन पोजीशन ऑफ A9 ब्रेक वाल्व का पूछ रहा है। ए होता है हमारा 4 to 7 PSI। ऑप्शन बी द राइट आंसर। 4 से 7 PSI। PSI क्या होता है? पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होता है। पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होता है। पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होता है PSI। द मिनिमम रिडक्शन पोजीशन ऑफ A9 ब्रेक वाल्व BP शुड ड्रॉप अप टू 4 to 7 PSI। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 159 नंबर। 159 बोला जा रहा है इन WD-G4 इफ फॉल्स लॉक्ड व्हील इंडिकेशन इज एक्सपीरियंस। यदि WD-G4 लोकोमोटिव में फॉल्स लॉक्ड व्हील इंडिकेशन आता है तो उसके दौरान क्या करना होगा? तो उसके दौरान हमारा करना होगा आइसोलेट डिफेक्टिव सेंसर। डिफेक्टिव सेंसर को अलग कर दिया जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 160 नंबर। 160 क्या बोला जा रहा है? इन WD-G4 इफ GR यानी पावर,
GR trips continuously 3 times within the 10 minute। यदि WD-P4 WD-G4 लोकोमोटिव में यदि हमारा GR ट्रिप करता है लगातार 3 बार, वो भी 10 मिनट के अंदर में, तो उसके दौरान हमें क्या करना चाहिए? तो ट्रक आइसोलेशन इज टू बी डन, हमें ट्रक आइसोलेशन कर देना चाहिए। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। यदि 10 मिनट के अंदर 3 बार अगर GR ट्रिप करता है लगातार, तो हमें ट्रक आइसोलेशन इज टू बी डन करना होगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 161 नंबर क्वेश्चन। 161 क्या बोला जा रहा है? देखिए, इन WD-P4 WD-G4 इंजन क्रैंकिंग बट नॉट स्टार्टिंग ड्यू टू। ऑप्शन ए 61 बोला जा रहा है 161 नंबर। यदि WD-P4 लोकोमोटिव WD-G4 लोकोमोटिव में इंजन को शुरू करने के लिए इसे एक निश्चित गति से क्रैंक किया जाता है, जिसे शुरुआती गति के रूप में जाना जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 161 का राइट आंसर हो जाएगा एनी वन ऑफ द एबव। एनी वन ऑफ द एबव हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा 161 का। क्रैंकिंग का मतलब क्या होता है? क्रैंकिंग का मतलब होता है उसे घुमाना, जिसे मूव बोलते हैं। तो बोला जा रहा है इंजन क्रैंकिंग मतलब इंजन घूम रहा है, बट नॉट स्टार्टिंग, मगर स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। यदि 161 में फिर से सुनिए क्या बोल रहा है, यदि WD-P4 WD-G4 लोकोमोटिव का इंजन हमारा क्रैंक हो रहा है, क्रैंकिंग यानी क्रैंक मतलब इंजन स्टार्ट मतलब घूम रहा है, बट नॉट स्टार्टिंग, स्टार्ट नहीं हो रहा, उसका कारण क्या हो सकता है? तो EPD हमारा ट्रिप्ड हो सकता है, गवर्नर नॉट एडवांसिंग फ्यूल रैक्स, ऑप्शन बी भी हो सकता है उसका कारण। सी बोल रहा है नो फ्यूल रीचिंग इन द सिलेंडर, सिलेंडर में फ्यूल नहीं पहुंच रहा है, ये भी कारण हो सकता है। तो एनी वन ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन में EPD का भी एक जिक्र किया गया है। EPD क्या होता है? इंजन प्रोटेक्शन डिवाइस होता है। लिख लीजिए EPD इंजन प्रोटेक्शन डिवाइस। इंजन प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, इंजन प्रोटेक्शन डिवाइस होता है EPD। और बी कह रहा है कि गवर्नर ईंधन रैक को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, गवर्नर जो है ईंधन रैक को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, गवर्नर नॉट एडवांसिंग फ्यूल रैक। सी बोला जा रहा है नो फ्यूल रीचिंग इन द सिलेंडर, फ्यूल हमारा नहीं पहुंच रहा है सिलेंडर। तो एनी वन ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा 161 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 162 नंबर। इन WD-P4 WD-G4 लोकोमोटिव थिक ब्लैक स्मोक एंड पुअर हॉलिंग ड्यू टू। WD-P4 WD-G4 लोकोमोटिव में थिक यानी मोटा, थिक मतलब मोटा, थिक ब्लैक स्मोक मोटा धुआं निकल रहा है, एंड पुअर हॉलिंग, उसका कारण क्या हो सकता है? तो उसका कारण हमारा हो सकता है एनी वन ऑफ द एबव। ऑप्शन डी द राइट आंसर। लो फ्यूल ऑयल प्रेशर या लो बूस्टर एयर प्रेशर भी हो सकता है कारण। फॉल्टी टर्बो, टर्बो में फॉल्टी भी हो सकता है, फॉल्टी इंजेक्टर्स, एनी वन ऑफ द एबव, कोई भी कारण इन तीनों में से हो सकता है। ठीक है, तो 162 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 163 नंबर। 163 बोला जा रहा है टेम्परेचर ऑफ इंजन एग्जॉस्ट गैस रीच अप टू। टेम्परेचर ऑफ इंजन एग्जॉस्ट गैस कहाँ तक पहुंचेगा, कितने डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है टेम्परेचर? तो ये पहुंचता है 538 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ इंजन एग्जॉस्ट गैस रीच अप टू 538 डिग्री सेल्सियस, 538 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 164 नंबर। 164 बोला जा रहा है मेन पार्ट्स ऑफ नॉर नीव CCB 1.5 ब्रेक सिस्टम आर। मेन पार्ट्स पूछा जा रहा है कि नॉर एक कंपनी का नाम है। इस क्वेश्चन में नॉर क्या है? एक कंपनी है जो ब्रेक प्रोवाइड करती है, ब्रेक से रिलेटेड कंपनी है। तो मेन पार्ट्स ऑफ नॉर नीव CCB 1.5 ब्रेक सिस्टम, इसका मेन पार्ट्स क्या क्या है? तो इसका मेन पार्ट्स हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सभी इसका मेन पार्ट्स है। पहला है ऑप्शन में VCU एंड CRU, ये भी मेन पार्ट्स है नॉर नीव CCB 1.5 ब्रेक सिस्टम का। PCU एंड KE भाल भी मेन पार्ट्स के अंदर आता है। BVC भी मेन पार्ट्स के अंदर आता है। मगर इस क्वेश्चन में बहुत ही शॉर्ट टर्म यूज किया गया। शॉर्ट टर्म का फुल फॉर्म भी जानने का कोशिश करते हैं, क्या क्या होता है लिख लीजिए। सबसे पहले CCB ऊपर में यूज किया गया है। CCB का पूरा नाम क्या होता है? CCB का पूरा नाम होता है कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेक, कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेक होता है, लिख लीजिए। CCB कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेक होता है। VCU का पूरा नाम हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, लिख लीजिए। VCU होता है वोल्टेज कंडीशन यूनिट, VCU होता है वोल्टेज कंडीशन यूनिट। CRU क्या होता है लिख लीजिए, कंप्यूटर रिले यूनिट, CRU होता है कंप्यूटर रिले यूनिट। नेक्स्ट वर्ड यूज किया गया ऑप्शन बी में PCU, PCU होता है न्यूमेटिक कंट्रोल यूनिट।
पी से न्यूमेटिक कंट्रोल यूनिट, और एक लास्ट में बीवीसी वर्ड यूज किया गया। बीवीसी होता है ब्रेक वाल्व कंट्रोलर, बीवीसी क्या होता है, ब्रेक वाल्व कंट्रोलर। और एक है केई, केई का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइए केई का मतलब क्या होता है। नॉर नीव सीसीबी 1.5 ब्रेक सिस्टम में जो पार्ट्स यूज होते हैं उसमें केई का मतलब क्या होता है। तो ये सारे फुल फॉर्म हमने लिखा दिया, आप लोग नोट कर लिए होंगे, आशा है आप लोग लिख लिए होंगे, धीरे धीरे बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 165 नंबर। 165 पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ कीज ऑन EM2000 डिस्प्ले पैनल। टोटल नंबर ऑफ कीज क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ कीज की संख्या जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। EM2000, EM2000 में टोटल नंबर ऑफ कीज क्या हो जाएगा, 16। एक क्वेश्चन और हम अलग से बता रहे हैं, इसमें नहीं है, इससे रिलेटेड है। फंक्शन कीज की संख्या अगर पूछे EM2000 में, नंबर ऑफ कीज अगर पूछे, टोटल नंबर ऑफ कीज तो 16 हो जाएगा। अब फंक्शन कीज अगर पूछे तो 4 हो जाएगा। फंक्शन कीज लिख लीजिए, फंक्शन कीज की संख्या अगर पूछे तो नंबर ऑफ 4 हो जाएगा। F1 to F4 यानी F1 F2 F3 F4 फंक्शन कीज हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 166 नंबर। नंबर ऑफ रेडिएटर फैन इन WDP फॉर WDG फॉर लोको। रेडिएटर फैन की संख्या पूछ रहा है, तो रेडिएटर फैन 2 होते हैं। ऑप्शन ए द राइट आंसर, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ रेडिएटर फैन जो लगे होते हैं WDP फॉर WDG फॉर लोकोमोटिव में, तो 2 होते हैं। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 167 नंबर। नंबर ऑफ ग्रिड ब्लोअर्स मोटर्स इन WD फॉर WDG फॉर लोकोमोटिव। नंबर ऑफ ग्रिड ब्लोअर्स की संख्या पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ ग्रिड ब्लोअर्स हो जाएंगे 2। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नंबर ऑफ ब्लोअर, नंबर ऑफ ग्रिड ब्लोअर्स मोटर, ये भी 2 होते हैं, दोनों की संख्या सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 168 नंबर। नंबर ऑफ ब्रेक ब्लॉक्स इन HHP लोको। HHP लोकोमोटिव में नंबर ऑफ ब्रेक ब्लॉक्स की संख्या कितनी होती है, तो ये होते हैं 12 होती है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 169 नंबर। 169 क्या बोला जा रहा है, व्हेन कंप्यूटर कंट्रोल्ड ब्रेकर इज रिसाइकिल द डिसेबल्ड स्पीड सेंसर। बोला जा रहा है डिसेबल्ड का मतलब होता है डिफेक्टिव, डिसेबल का मतलब क्या होता है, डिफेक्टिव हम बोल सकते हैं। दूसरा खराब, यदि कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेकर इज रिसाइकिल कर रहे हैं तो डिफेक्टिव यानी स्पीड सेंसर क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर गेट इनेबल। ऑप्शन डी हो जाएगा, गेट इनेबल ऑटोमेटिकली एंड हैज टू बी डिसेबल। ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी स्वचालित, ऑप्शन डी बोल रहा है कि स्वचालित रूप से सक्षम हो जाता है और अक्षम करना पड़ता है। स्वचालित रूप से सक्षम हो जाता है, इनेबल का मतलब सक्षम होता है, और अक्षम करना पड़ता है। डिसेबल का मतलब अक्षम, डिफेक्टिव, खराब हो सकता है। तो 169 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 170 नंबर। ब्रेक वार्निंग इंडिकेशन, ब्रेक वार्निंग इंडिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो ब्रेक वार्निंग इंडिकेशन जो हमारा हो जाएगा एक्सेसिव ब्रेकिंग करंट इन DB। ऑप्शन बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 171 नंबर। व्हेन रिजर्वर्स इज थ्रोन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन सेंडर्स ऑफ। 171 बोला जा रहा है जब रिवर्सर को आगे की दिशा में फेंका जाता है तो केवल, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर, तो केवल 1 और 4 पहिए सेंडर्स ही काम करते हैं। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। व्हेन रिवर्सर इज थ्रोन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन सेंडर्स ऑफ नंबर 1 and 4 व्हील्स ओनली वर्क। जब रिवर्सर को आगे की दिशा में फेंका जाता है तो केवल 1 और 4 व्हील्स यानी पहिए ही सेंडर्स, पहिए के ही सेंडर्स काम करते हैं। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 172 नंबर क्वेश्चन। बैटरी चार्जर रेक्टिफाइज AC to DC ऑफ। बैटरी चार्जर रेक्टिफाइज AC to DC क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव हो जाएगा इसका राइट आंसर। सॉरी, एक्जुलरी जनरेटर आउटपुट हो जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर। बैटरी चार्जर रेक्टिफाइज AC to DC एक्जुलरी जनरेटर आउटपुट। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 173 नंबर। 173 बोला जा रहा है BP कंटिन्यूटी नोट गेटिंग टू ट्रेन फ्रॉम वर्किंग WDG फॉर लोको। BP कंटिन्यूटी हमारा प्राप्त नहीं हो रहा है टू ट्रेन में फ्रॉम ए वर्किंग ऑफ WDG फॉर लोको। उसका कारण क्या हो सकता है, उसका कारण हो सकता है ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। एडिशनल BP कॉक क्लोज इन ट्रेन इन। एडिशनल जो BP कॉक है वो क्लोज्ड है ट्रेन के इंड में। दूसरा उसका कारण क्या हो सकता है,
बीपी एंगल कॉक डिफेक्टिव, बीपी एंगल कॉक खराब हो सकता है, डिफेक्टिव का मतलब खराब होता है। ऑप्शन सी है इन ट्रेन इंड नो बीपी प्रेशर इन लोको, ट्रेन के इंड में बीपी प्रेशर नहीं है लोको में, तो ऑप्शन ए बी सी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 174 नंबर, 174 बोला जा रहा है ऑन रन जी आर ट्रिप देन द इंजन, यदि रन कंडीशन में जी आर हमारा ट्रिप होता है तो इंजन क्या हो जाएगा, तो इंजन हमारा कम्स टू आइडियल हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी द राइट आंसर। यदि रन कंडीशन में जी आर हमारा ट्रिप होता है तो इंजन कम्स टू आइडियल हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 175 नंबर, व्हाट इज द टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम बीइंग यूज्ड इन डीजल लोको, किस टाइप का लुब्रिकेशन सिस्टम यूज किया जाता है डीजल लोको में, तो ये हमारा यूज किया जाता है किस टाइप का, देखिए ऑप्शन क्या है, तो किस टाइप का यूज किया जाता है, तो यूज किया जाता है कैपिलरी लुब्रिकेशन। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। कैपिलरी लुब्रिकेशन, कैपिलरी लुब्रिकेशन यूज किया जाता है डीजल लोकोमोटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 176 नंबर, टू चेक इंजन सम्प लेवल इंजन शुड बी इन कंडीशन, इंजन को किस कंडीशन में रखना चाहिए जब हम इंजन सम्प लेवल को चेक करते हैं, तो इंजन को हमें आइडियल कंडीशन में रखना चाहिए। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 177 नंबर, 177 बोल रहा है ईच ट्रैक्शन मोटर प्रोवाइडेड विथ, जो प्रत्येक मोटर ट्रैक्शन मोटर होते हैं प्रोवाइड किए जाते हैं किसके साथ, तो ये प्रोवाइड किए जाते हैं वन स्पीड सेंसर एंड वन टेम्परेचर सेंसर के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑप्शन बी द राइट आंसर, वन स्पीड सेंसर एंड वन टेम्परेचर सेंसर के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं प्रत्येक ट्रैक्शन मोटर। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 178 नंबर, डायमीटर ऑफ न्यू व्हील इन डब्ल्यू डी पी फोर लोको, डब्ल्यू डी पी फोर लोको का न्यू व्हील का डायमीटर पूछा जा रहा है क्या होता है, तो इसका डायमीटर जो होता है 1092 ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा 178 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 179 नंबर, व्हेन देयर इज कम्युनिकेशन लिंक फेलुअर, यदि कम्युनिकेशन लिंक फेलुअर होता है एंड माइक्रो एयर ब्रेकर इज एक्टिव, माइक्रो एयर ब्रेकर एक्टिव होता है तो लोको विल वर्क, लोको कैसे काम करेगा, तो लोको हमारा काम करेगा ओनली इन ट्रेल मोड में, एक लीड मोड होता है, लीड मोड होता है, ट्रेल मोड होता है, तो ओनली इन ट्रेल मोड में हमारा लोको काम करेगा, ओनली इन ट्रेल मोड। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, ट्रेल मोड में कम काम करेगा, तो ये हमारा काम करेगा यदि कम्युनिकेशन लिंक फेलुअर होता है, माइक्रो एयर ब्रेकर इज एक्टिव रहता है तो लोको हमारा काम करेगा ओनली इन ट्रेल मोड। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 180 नंबर, टू रिकवर पीसीएस इट इज कंपलसरी टू कीप, यदि पीसीएस को रिकवर करना हो तो क्या कंपलसरी रखना चाहिए, तो पीसीएस होता है प्रेशर कंट्रोल सिस्टम, पीसीएस क्या होता है, प्रेशर कंट्रोल सिस्टम, लिख लीजिए प्रेशर प्रेशर कंट्रोल सिस्टम, प्रेशर कंट्रोल सिस्टम होता है पीसीएस। यदि पीसीएस को रिकवर करना हो तो क्या कंपलसरी होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लीडिंग थ्रोटल हैंडल इन आइडियल एंड रिवर्सल इन न्यूट्रल कंडीशन में रखना चाहिए, लीडिंग थ्रोटल हैंडल इन आइडियल एंड रिवर्सल इन न्यूट्रल, यानी लीडिंग थ्रोटल हैंडल को आइडियल कंडीशन में और रिवर्सल को न्यूट्रल कंडीशन में रखना चाहिए। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 181 नंबर, 181 नंबर, द कंपेन अल्टरनेटर रन्स एट द सेम स्पीड एज, 181 बोला जा रहा है कि कंपेन अल्टरनेटर इंजन आरपीएम के समान गति पर चलता है, समान गति पर चलता है, किसके गति पर चलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंजन आरपीएम के समान गति पर चलता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 182 नंबर, एमआर प्रेशर ड्रॉपिंग ऑन रन ड्यू टू, एमआर प्रेशर हमारा ड्रॉप होता है रन कंडीशन में, उसका कारण क्या हो सकता है, एमआर प्रेशर अगर गिरता है तो उसका कारण क्या हो सकता है, तो इसका कारण हमारा हो जाएगा 182 का ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसका कारण क्या हो सकता है 182 का, पहला एयर ड्रायर डिफेक्टिव के कारण भी हमारा एमआर प्रेशर ड्रॉप होता है, दूसरा ऑटो ड्रेन वाल्व माल फंक्शनिंग, माल फंक्शनिंग का मतलब खराबी होता है, ऑटो ड्रेन वाल्व में हमारा खराबी हो, डिफेक्टिव है एयर ड्रायर, ब्रेक सिलेंडर पाइप डैमेज है, इसके कारण हमारा एमआर प्रेशर ड्रॉप होता है ऑन रन में। ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका आंसर, एमआर प्रेशर ड्रॉपिंग ऑन रन ड्यू टू ए बी सी, कुछ भी कारण हो सकता है, एयर ड्रायर डिफेक्टिव, ऑटो ड्रेन वाल्व माल फंक्शनिंग, ब्रेक सिलेंडर पाइप डैमेज, तो इसका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा राइट आंसर। 183 नंबर देखिए,
WD-P4 WD-G4 हैंड ब्रेक अप्लाई ऑन व्हील। WD-P4 WD-G4 लोकोमोटिव में जो हैंड ब्रेक अप्लाई होता है, किस व्हील में हैंड ब्रेक अप्लाई होता है? तो व्हील R4 एंड R5 में हैंड ब्रेक अप्लाई होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 184 नंबर। ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन WD-P4 WD-G4 लोकोमोटिव। ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर पूछा जा रहा है, क्या होता है WD-P4 WD-G4 लोकोमोटिव में? तो ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर होता है 5.2 kg/cm²। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 185 नंबर। 185 बोला जा रहा है MR प्रेशर नॉट बिल्डिंग अप ड्यू टू। MR प्रेशर हमारा बिल्डअप नहीं कर रहा है, उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण हो सकता है MR इक्वी कॉक ओपन कंडीशन में है। ऑप्शन ए भी इसका कारण हो सकता है। यदि हमारा MR प्रेशर बिल्डअप नहीं हो रहा है, उसका कारण हो सकता है MR इक्वी कॉक ओपन कंडीशन में हो। MR इक्वी कॉक होता क्या है? ये हमारा होता है मेन रिजर्वर। MR से होता है मेन रिजर्वर। इक्यू का मतलब होता है इक्वलाइजिंग, और कॉक का पूरा नाम होता है कट आउट कॉक। कट का पूरा नाम क्या होता है? कट आउट कॉक होता है। यानी मेन रिजर्वर इक्विलाइजिंग कट आउट कॉक, ये ओपन कंडीशन में हो सकता है, इसके कारण भी हमारा MR प्रेशर बिल्डअप नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, पाइप लाइन चोक्ड इन MRPT में हमारा पाइप लाइन चोक्ड हो गया है। चोक्ड का मतलब होता है रुकावट, इसको बोल सकते हैं, ब्लॉक बोल सकते हैं। यानी बोल सकते हैं इसमें कि पाइप लाइन जो है ब्लॉक हो गया है MRPT सिस्टम में। MRPT क्या होता है? मेन रिजर्वर प्रेशर ट्रांसमीटर होता है। MRPT का पूरा नाम क्या होता है? मेन रिजर्वर प्रेशर ट्रांसमीटर। मेन रिजर्वर प्रेशर ट्रांसमीटर होता है। तो बी भी इसका कारण हो सकता है। तीसरा है डिफेक्टिव MVCC। MVCC हमारा खराब हो गया है। MVCC क्या होता है? MVCC हमारा होता है मैग्नेट वाल्व कंप्रेसर कंट्रोल। मैग्नेट वाल्व कंप्रेसर कंट्रोल, यानी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था, देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। MR प्रेशर नॉट बिल्डिंग अप ड्यू टू। MR प्रेशर हमारा बिल्डअप नहीं कर रहा, उसका कारण क्या हो सकता है? तो उसका कारण हो सकता है हमारा MR इक्वी कॉक ओपन कंडीशन में अगर पाया गया होगा, उसके दौरान भी MR हमारा प्रेशर बिल्डअप नहीं करेगा। पाइप लाइन चोक्ड इन MRPT में क्या हुआ होगा? पाइप हमारा ब्लॉक हो गया होगा कहीं, इसके कारण भी हवा नहीं उठ पा रहा होगा। डिफेक्टिव MVCC हमारा खराब हो गया होगा, उसके कारण भी हमारा हवा नहीं उठ रहा होगा MR प्रेशर का। तो MVCC क्या होता है? मैग्नेट वाल्व कंप्रेसर कंट्रोल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 186 नंबर। 186 क्या बोला जा रहा है, देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑटो फ्लेशर ऑपरेशन। ऑटो फ्लेशर ऑपरेशन का इफेक्ट पूछा जा रहा है, क्या होता है? तो इसका इफेक्ट जो होता है ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका राइट आंसर। इंजन कम्स टू आइडियल, ऑटो फ्लेशर इंडिकेशन, सी हो जाएगा बजर। यानी ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाएगा। इफेक्ट पूछा जा रहा था ऑटो फ्लेशर ऑपरेशन का, तो इंजन कम्स टू आइडियल, ऑटो फ्लेशर इंडिकेशन, बजर, यानी तीनों ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 187 नंबर। ERBP नोट क्रिएटिंग। यदि हमारा ERBP क्रिएट नहीं हो रहा है तो उसका कारण पूछ रहा है, क्या होगा 187 का? तो 187 का कारण क्या हो सकता है? ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। LT स्विच डिफेक्टिव हो सकता है, लीड एंड ट्रेल स्विच हमारा खराब है, एयर ब्रेक फेलुअर हो सकता है कारण, पेनाल्टी नोट रीसेट, यानी ऑल ऑफ द अबव इसका कारण हो सकता है। ERBP नोट क्रिएट हो रहा है तो हमारा कारण ए तीनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 188 नंबर। 188 क्या बोला जा रहा है? लीव वाइल पंप्स प्रोवाइडेड इन HHP लोकोमोटिव। जो लीव वाइल पंप्स प्रोवाइड किया जाता है HHP लोकोमोटिव में, उसका कारण क्या है? क्यों प्रोवाइड किया जाता है लीव वाइल पंप्स HHP लोकोमोटिव में? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए, इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि स्कैवेंजिंग पंप। स्कैवेंजिंग का मतलब होता है सफाई, पंप हमारा सफाई होता है। दूसरा इसका कारण हो सकता है पिस्टन कूलिंग पंप एंड मेन लीव वाइल पंप। तीसरा कारण हो सकता है टर्बो लीव पंप। ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीव वाइल पंप्स प्रोवाइड किया जाता है HHP लोकोमोटिव में क्योंकि
क्योंकि स्कैवेंजिंग पंप, दूसरा पिस्टन कूलिंग पंप एंड मेन लीव वाल पंप के कारण, टर्बो लीव पंप के कारण, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 189 नंबर। रेडिएटर फैन कंट्रोल बाय, रेडिएटर फैन हमारा कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? तो EM 2000 के द्वारा हमारा रेडिएटर फैन कंट्रोल किया जाता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। EM 2000 होता क्या है? यह एक मेन कंप्यूटर सिस्टम है। अगर आपसे पूछे कि EM 2000 क्या होता है, तो ये हमारा मेन कंप्यूटर सिस्टम है। लिख लीजिए EM 2000, यह हमारा मेन कंप्यूटर सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि रेडिएटर फैन किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो EM 2000 के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 190 नंबर। टोटल 200 क्वेश्चन है, 190 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आप लोग पेशेंस बनाए हुए हैं, इसके लिए थैंक यू। 190 देखिए, लोड डिमांड ऑफ द ट्रैक्शन मोटर इज मेड बाय, लोड डिमांड ऑफ द ट्रैक्शन मोटर इज मेड बाय, यानी ट्रैक्शन मोटर की लोड डिमांड TCC द्वारा पूरा की जाती है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर 190 का। डिमांड का मतलब मांग, ठीक है। तो TCC क्या होता है? ट्रैक्शन कंट्रोल कैबिनेट्स होता है। कितना बार बता चुके हैं, फिर भी लिख लीजिए, एग्जाम में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल कैबिनेट्स, ट्रैक्शन कंट्रोल कैबिनेट्स होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी लोड डिमांड ऑफ द ट्रैक्शन मोटर इज मेड बाय TCC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 191 नंबर, 191 नंबर। टोटल नंबर ऑफ आफ्टर कूलर इन WD-P4 WD-G4 लोकोमोटिव, नंबर ऑफ आफ्टर कूलर की संख्या पूछ रहा है कि WD-P4 WD-G4 में आफ्टर कूलर कितने होते हैं? तो आफ्टर कूलर हमारा 2 होते हैं। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 192 नंबर, 192 पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ वाटर एक्सपेंशन टैंक इन WD-P4 WD-G4 लोकोमोटिव, WD-P4 WD-G4 लोकोमोटिव में वाटर एक्सपेंशन टैंक की संख्या पूछा जा रहा है, क्या होता है? तो वाटर एक्सपेंशन टैंक की संख्या 1 होती है। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 1 होती है, मगर इसका अगर कैपेसिटी की बात किया जाए तो कितना होता है? तो इसका कैपेसिटी हमारा होता है 625 लीटर। वाटर एक्सपेंशन टैंक की कैपेसिटी होती है 625 लीटर। लिख लीजिए, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वाटर एक्सपेंशन टैंक की कैपेसिटी कितनी होती है, तो 625 लीटर। अगर नंबर ऑफ वाटर एक्सपेंशन टैंक की अगर संख्या पूछा जाए तो 1 होता है। एक और क्वेश्चन इससे आगे वाला क्वेश्चन में आया था 191, इसमें एक और बात नोट डाउन कर लीजिए। 191 में बोला जा रहा था टोटल नंबर ऑफ आफ्टर कूलर इन WD-P4 WD-G4 लोकोमोटिव, तो 2 होती है। वाट आफ्टर कूलर की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। उसे आफ्टर कूलर को दूसरा नाम से भी जाना जाता है, चार्ज एयर कूलर। आफ्टर कूलर को दूसरा नाम से क्या जाना जाता है? चार्ज एयर कूलर भी बोलते हैं, चार्ज एयर कूलर्स भी बोलते हैं आफ्टर कूलर को। इसका अगर लोकेशन की बात किया जाए कि आफ्टर कूलर रहता कहाँ है, तो रेडिएटर रूम में रहता है, रेडिएटर रूम ऑफ लोकोमोटिव, रेडिएटर रूम ऑफ लोकोमोटिव में रहता है आफ्टर कूलर। इसका दूसरा नाम आफ्टर कूलर का क्या हो जाएगा? चार्ज एयर कूलर्स हो जाएगा। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 192 तो बता दिए, वाटर एक्सपेंशन टैंक 1 होती है, इसकी कैपेसिटी की बात किया जाए तो 625 लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 193 नंबर, 193 क्या बोला जा रहा है देखिए, इन WD-P4 WD-G4 लोकोमोटिव BA कंसिस्ट ऑफ 2 जोन, BA कंसिस्ट ऑफ 2 जोन। BA का मतलब क्या होता है? यहाँ पे BA का मतलब इस क्वेश्चन में है ब्रेक सिस्टम। इसमें 2 जोन होते हैं। कौन कौन होते हैं 2 जोन? तो BA इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन फॉर ऑपरेशन के लिए 2 जोन में इसे डिवाइड किया गया है। एक होता है ग्रीन जोन, दूसरा होता है रेड जोन। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। एक और नोट कर लीजिएगा, ग्रीन जोन का दूसरा नाम नॉर्मल ऑपरेशन भी बोला जाता है। ग्रीन जोन का दूसरा नाम नॉर्मल ऑपरेशन भी बोलते हैं। रेड जोन का मतलब होता है इमरजेंसी कंडीशन भी इसे बोलते हैं आम भाषा में। अगर जहाँ पे आप लोग काम करते होंगे, ग्रीन जोन का मतलब नॉर्मल ऑपरेशन और रेड जोन का मतलब इमरजेंसी कंडीशन भी बोलते हैं। तो इसका 2 जोन होता है। BA का मतलब होता है ब्रेक सिस्टम। इस क्वेश्चन में नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका 193 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीन जोन एंड रेड जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 194 नंबर, 194 क्या बोला जा रहा है? इन WD-P4 WD-G4 स्लिप्ड पिनियन विल बी इंडिकेट्स क्लियरली बाय, यानी WD-P4 WD-G4 लोको में स्लिप्ड पिनियन को कंप्यूटर फीडबैक में हाई मोटर RPM द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित किया जाता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 194 का? 194 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी हाई मोटर RPM इन कंप्यूटर फीडबैक। ऑप्शन सी द राइट आंसर।
फिर से सुन लीजिए, WDP4 WDG4 लोगों में स्लिप्ड पिनियन को कंप्यूटर फीडबैक में हाई मोटर आरपीएम द्वारा स्पष्ट किया जाता है। हाई मोटर आरपीएम यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, हाई मोटर आरपीएम इन कंप्यूटर फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 195 नंबर। 195 क्या बोला जा रहा है, देखिए हेडलाइट रेटिंग इन WDP4 WDG4 लोकोमोटिव। हेडलाइट रेटिंग पूछा जा रहा है क्या होगा, तो हेडलाइट रेटिंग हमारा हो जाएगा 100 वाट 32 वोल्ट। ऑप्शन 250 वाट है 32 वोल्ट। देखिए 32 वोल्ट दो में दे दिया, ए में भी दे दिया है, सी में भी दे दिया है, तो 250 वाट 32 वोल्ट हो जाएगा। सबसे पहले गलती करने के लिए पहला ऑप्शन में ही दे दिया गया 100 वाट 32, 100 वाट नहीं होगा, 250 वाट और 32 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। हेडलाइट रेटिंग क्या हो जाएगा WDP4 WDG4 लोकोमोटिव का 250 वाट 32 वोल्ट। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 196 नंबर। 196 पूछा जा रहा है गवर्नर इज यूज इन LHP लोकोमोटिव। जो गवर्नर यूज किया जाता है HHP लोकोमोटिव में किस टाइप का गवर्नर यूज किया जाता है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर इसका हो जाएगा। WW गवर्नर यूज किया जाता है। WW होता क्या है, ये होता है वुडवार्ड गवर्नर। WW गवर्नर का मतलब होता है वुडवार्ड गवर्नर होता है। तो किस टाइप का गवर्नर यूज किया जाता है HHP लोकोमोटिव में, तो WW गवर्नर यानी वुडवार्ड गवर्नर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 197 नंबर। टाइप ऑफ कूलिंग वाटर पंप इज यूज्ड इन WDP4 WDG4 लोकोमोटिव में किस टाइप का कूलिंग वाटर पंप यूज किया जाता है WDP4 WDG4 लोकोमोटिव में, तो सेंट्रीफ्यूगल कूलिंग वाटर पंप यूज किया जाता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 198 नंबर। 198 पूछा हुआ है एग्जाम में, ओस्टा इन WDP4 WDG4 ट्रिप एट मिनिमम। ओस्टा जो ट्रिप होता है WDP4 WDG4 कितना पर ट्रिप होता है, तो 960 आरपीएम। 960 आरपीएम। ऑप्शन ए द राइट आंसर। आरपीएम होता है रेगुलेशन पर मिनट। ओस्टा का फुल फॉर्म कितना बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओस्टा होता है ओवर स्पीड ट्रिप असेंबली। लिख लीजिए ओवर स्पीड ट्रिप असेंबली। ओस्टा का पूरा नाम ओवर स्पीड ट्रिप असेंबली। अब दो क्वेश्चन और है 199 देखिए क्या बोला जा रहा है, फ्लैशर लाइट वर्किंग वोल्टेज। HHP लोकोमोटिव में जो फ्लैशर लाइट वर्किंग होता है उसका वोल्टेज पूछा जा रहा है, तो उसका जो वोल्टेज होता है 12 वोल्ट पर काम करता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा 12 वोल्ट। फ्लैशर लाइट वर्किंग वोल्टेज 12 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 200 नंबर। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। नंबर ऑफ मेन बियरिंग अवेलेबल इन WDP4 लोकोमोटिव। मेन बियरिंग की संख्या पूछा जा रहा है क्या होगा, तो मेन बियरिंग की संख्या हमारा 10 हो जाएगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। मेन बियरिंग की संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो पार्ट 4 हमारा समाप्त होता है। जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखें, जो जाइए प्लेलिस्ट पर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 200 HHP लोकोमोटिव से। तो लास्ट में आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। कुछ भी अगर डाउट हो, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन चाहिए, आंसर चाहिए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।